Hello, my dear students. How are you? I hope you must be doing very well. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं. आप इसको ज़रा ध्यान से पढ़ो. इट इज़ ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो लेट अस स्टडी टुडेज टॉपिक. और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से. चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. और इस चैप्टर में से जो आज टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. Order of magnitude of the value of a physical quantity does not give its exact or the actual value, but it gives us a value which is nearest to its exact or the actual value. And how do we define the order of magnitude of a physical quantity? So remember, order of magnitude of a physical quantity is defined as the nearest exponent or power. Exponent is also called power of 10 to which the given number or the given magnitude, to which the magnitude of the given physical quantity, the magnitude of the given physical quantity, may be approximated. Quantity may be approximated is called order of magnitude. Order of magnitude of that physical quantity. So this is how do we define order of magnitude of a physical quantity. The nearest exponent or power of 10 to which the magnitude of the given physical quantity may be approximated is called order of magnitude of that physical quantity. और जैसे कि मैंने आपको बताया, it does not give us the exact value of that physical quantity, but it gives us a value which is nearest to the magnitude of that physical quantity. And for this purpose, numbers less than 5 are treated as 1. अगर number 5 से कम हो, then it is treated as 1 or treated as 1. Numbers less than 5 are treated as 1. And numbers between 5 and 10, the numbers between 5 and 10 are treated as 10, are treated as 10, as 10. तो अगर नंबर 5 से कम है, we treat it as 1, and if the number lies between 5 and 10, we treat it as equal to 10. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल 49, मैं आपको कहता हूं फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 49. तो बेटा याद रखो, हमेशा बहुत आसान तरीका है. आपने क्या करना है कि जिस नंबर का भी आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसको पहला स्टेप ये आपका कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओ इनटू जितनी 10 की पावर आती है. सो जैसे ये 49 है,
I can write this as equal to 4.9 into 10 raised to the power 1, because 4.9 into 10 power 1 means 10, तो that is equal to 49. तो इसमें कोई मैंने नई चीज़ नहीं करी, सिंपली मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा. एंड द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ राइटिंग ए नंबर इज दैट यू पुट ए डेसिमल आफ्टर वन डिजिट एंड देन यूज द सुटेबल पावर ऑफ 10. अब देखिए ये जो नंबर है इट इज लेस देन 5, और मैंने आपको बताया कि अगर वो नंबर 5 से कम होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज 1. सो आई विल राइट दिस एज इक्वल टू 4.9 into 10 power 1 only. So what is the power of 10 or exponent of 10 when I write 49 as in terms of power of 10? तो इसकी पावर आई 1. So what is the order of magnitude of 49? The answer is 1. जितनी 10 की पावर आई, ये देखो पावर ऑफ 10 और एक्सपोनेंट ऑफ 10, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. और अगर ये नंबर मान लो मैं 51 लेता हूं, सिर्फ 2 का फर्क है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखूं तो इट विल बी 5.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 1. अब देखिए ये नंबर 5 से ज्यादा है, इट लाइज बिटवीन 5 एंड 10 एंड देयरफॉर इट विल बी ट्रीटेड एज 10. तो इसका मतलब मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ. और फिर मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 10, तो आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू पावर 1. अब लिखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो इट विल बी 1.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2. लेकिन मैं लिखूंगा कैसे इसको? आई विल राइट इट एज 0.51. मैं एक डेसिमल प्लेस इस तरफ चला जाऊंगा इंटू 10 रेज टू पावर 2. ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे पावर एक बढ़ा दी. हालांकि वैल्यू सेम है, ये वैल्यू तीनों ही सेम है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नाउ 2. सो आप देख सकते हैं 49 और 51 में सिर्फ 2 का फर्क है, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 2. Similarly, you know that the radius of the earth is 6400 kilometer. 6400 kilometer. That is the radius of the earth. R equal to radius of earth. R equal to 6400 kilometer. अब इसके मैं मीटर बनाऊं अगर तो it will be 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर. अगर कोई मेरे से पूछे कि what is the order of magnitude of the radius of the earth? So now this has been written in scientific notation. Now have a look at this number. This number is greater than 5. It lies between 5 and 10. So therefore I will treat it as 10. So this will be equal to 0.64 into 10 raised to the power 7. So the order of magnitude, so many meter, order of magnitude of the radius of the earth is 7. 7 means 10 raised to the power 7. लेकिन क्योंकि हमने डिफाइन ऐसे किया है कि जो पावर आ जाए 10 की उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सिमिलरली सपोज द एवरेज हाइट ऑफ ए मैन is 1.7 meter. This is the average height of a man. Now this is written in scientific notation, लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1.7 into 10 raised to the power 0 so many meter, because what is 10 power 0? That is equal to 1. So 1.7 into 1 is 1.7. कोई इसमें फर्क नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने लिखा because I want to find the order of magnitude of the average height of a person. तो उसके लिए मुझे उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. अब हैव ए लुक एट दिस नंबर इज 1.7 लेस देन 5. सो दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको मैं एज 1 ट्रीट कर लूंगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 0. The order of magnitude of the height of a person is 0. अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हाइट 0 है, उसकी हाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 है. इसका मतलब कि जब उसकी हाइट को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर कितनी आएगी? 0. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इस तरह आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. So many न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर. अब अगर कोई हमें कहे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये बेटा ही देखो साइंटिफिक नोटेशन में तो है ही है,
but have a look at this number. This number is more than 5. That means it lies between 5 and 10. So I will treat it as 10. So I will write it as equal to 0.667 into 10 raised to the power minus 10, क्योंकि माइनस 11 में से एक मैंने पावर लेके डेसिमल, एक डेसिमल प्लेस में इस तरफ ले गया तो यहाँ रहेगी पावर. तो यूनिट्स आर द सेम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. So what is the order of magnitude of this? That is minus 10. अब इसी तरह Planck's constant H is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. अब इसका अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन ये नंबर जो है इट इज मोर देन 5. सो आई विल राइट इट एज इक्वल टू 0.662 into 10 raised to the power minus 33 joule second. So the order of magnitude is minus 33. So in this way we can find the order of magnitude of any given number. ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बहुत बार हम कहते हैं कि order of magnitude of this quantity is this much. So you must know the meaning of order of magnitude. Now we come to length, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? measurement of length. So what is length? How do we define length, or what is the concept of length? The separation or extent of separation, you can say, the separation between 2 points, the separation between 2 points in space, between 2 points in space, is called length of the given physical quantity, is called length. जैसे ये पेन है, तो अगर मैं आपको कहूँ लेंथ कितनी है, देन दिस इज द सेपरेशन बिटवीन दिस पॉइंट, ये एक एंड जो है इसका और दूसरा एंड, इनमें जो सेपरेशन है that is known as its length. अब अगर मैं आपसे कहूँ what is the range of length in this universe, तो उसका आंसर आपने देना है the range of length in this universe is very very large. It varies from range of length, range of length. Length varies from the size of a proton, size of a proton, which is of the order of magnitude जो बताया मैंने आपको 10 raised to the power minus 15 meter to the size of the observable universe. जितना पार्ट हम यूनिवर्स का ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 26 मीटर. अगर मैं आपको कहूँ कि डिफाइन यूनिवर्स, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है, सुनो ध्यान से प्लीज, यूनिवर्स इज ए बिग स्फीयर whose center is everywhere but circumference is nowhere. That gives us an idea about the size of the universe. तो जितनी थोड़ी बहुत हम यूनिवर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और उसका जो साइज है that is of the order of 10 raised to the power 26 meter. So length can vary from the size of a proton, which is 10 to the power minus 15 meter, to that of the universe. Now we come to units used for the measurement of length. Units used for the measurement of length. For the measurement of length. तो ये चीज़ भी ध्यान से सुननी है बेटा जी आपने,
एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की जो मैग्नीट्यूड है, जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट आता है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब हम यूनिट ऐसा यूज़ करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ना बहुत थोड़ी हो ना बहुत ज़्यादा हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेन। तो सपोज करो इस पेन की कीमत है 10 रुपये। अब अगर पैसे बनाए हम 10 रुपये के, तो पैसे बनेंगे 10 × 100 पैसे, यानी कि 1000 पैसे, सो मैनी पैसे बनेंगे। तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि इसकी कीमत जी 1000 पैसा है। यू विल से दैट इट्स वैल्यू इज ₹10, 10 रुपीज़, 10 रुपये। जब आपने 10 रुपीज़ कहा तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10 है और जो यूनिट है वो रुपी है। अगर यहाँ पे पैसा हम यूज़ करते तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती 1000। लेकिन ये तो बोलने भी अच्छा नहीं लगता, फिजिक्स की तो बात ही छोड़ो, इसमें जो है। इसी तरह मान लो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर हाइट, तो यू विल नॉट टेल मी योर हाइट इन मिलीमीटर्स, क्योंकि अगर मिलीमीटर में बताओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये बताने का मेरा सिर्फ इतना मीनिंग है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, द size of the unit used should be such that the numerical value is neither too large nor too small. इसकी वैल्यू बिल्कुल कन्वीनियंट सी होनी चाहिए, बोलने में भी, लिखने में भी, समझने में भी। इसलिए आपको मैंने अभी बताया कि जो रेंज है लेंथ का, दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। वी मेजर वेरी वेरी लार्ज लेंथ एंड वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। सो जब हमने बड़ी लेंथ मापनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ what is the distance of the sun from the earth, तो फिर अगर आप मुझे मीटरों में बताओगे तो कई करोड़ मीटर बनेंगे, करोड़ों में लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप बड़ा यूनिट यूज़ कर लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो बड़ी ज़्यादा लेंथ अगर बहुत बड़ी है तो उनके लिए और यूनिट यूज़ करते हैं, और जो छोटी लेंथ होती है उनके लिए और यूज़ करते हैं। सो यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग, यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग, यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज लेंस, और ये यूनिट होते हैं 3। नंबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कैपिटल ए कैपिटल यू। देन लाइट ईयर, लाइट ईयर सिंबल है स्मॉल एल स्मॉल वाई। एंड देन यू हैव पारसेक, इसका पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड, इसको बोलते हैं पारसेक। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आता है क्वेश्चन, नेम एंड डिफाइन द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज और लार्ज लेंथ्स। तो आपने ये तीनों के नाम लेने हैं। Now I will define what is what astronomical unit, what is one light year and what is one parsec. So let us first come to astronomical unit. One astronomical unit is defined as the average or the mean distance of the sun from the earth, and it is equal to one astronomical unit equal to 1.496 into 10 raised to the power 11 meter, and approximately it can be taken as equal to 1.5 into 10 raised to the power 11 meter. अब बेटा ये देखो, अगर आपने मुझे ये बताना हो, मैं पूछूं आपको कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो अगर मीटरों में लिख रहा हूँ आपने, तो ये 1.5 के बाद, ये 5 के बाद आपको 10 जीरो और लिखने पड़ेंगे,
और इतनी बड़ी ये रकम बन जाएगी कि आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मीटर जो है वो छोटा यूनिट है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो आप कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? ओनली 1। हाँ, यूनिट बहुत बड़ा यूज़ कर लिया। 1 क्या यूनिट यूज़ किया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आगे फिर हमें ये पता होना चाहिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, तो फिर हम उसको मीटरों में डिस्टेंस बता देंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो किलोमीटरों में आ जाएगा। सो रिमेंबर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। देन वी कम टू 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, अब देखो यहाँ पे है लाइट ईयर, तो कई बच्चे समझते हैं कि शायद ये टाइम का यूनिट है, बट रिमेंबर लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। And 1 light year is defined as the distance traveled by light in vacuum in 1 year. I repeat, 1 light year is defined as the distance traveled by light in vacuum in 1 year. That means 1 light year equal to, अब आपको पता है डिस्टेंस होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू टाइम, और लाइट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So velocity of light in vacuum, it is equal to velocity of light in vacuum multiplied by 1 year, time is 1 year, equal to 3 × 10⁸ meter per second. This is the velocity of light in vacuum into, ये टाइम ईयर में है लेकिन मैंने लेना सेकेंड में। सो 1 year is 365.25 days, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज आते हैं, तो इसलिए हम, और एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड, सो मैनी सेकेंड। ये पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गए, तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर, and approximately you can write it as equal to 9.5 into, क्योंकि 0.46 अगर हमने ये इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना हो तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम एक बढ़ा देंगे नंबर, into 10⁻15 मीटर, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। सो कई ऐसे स्टार हैं विच आर मैनी लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, Alpha Centauri, is 4.3 light year away from the earth. That means the distance of the star other than the sun, because sun is also a star, और nearest तो sun ही है, लेकिन the star other than the sun and nearest to the earth is Alpha Centauri, whose distance is 4.3 light year. That means the distance of that star from the earth is 4.3 multiplied by 9.5 into 10⁻15 मीटर। और तीसरा यूनिट जो है दैट आई टोल्ड यू इज पारसेक, और डेफिनेशन सुनो पारसेक की। पारसेक, 1 parsec is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई आर्क हो, ऐसे ये आर्क है, मैं आपको कहूँ कि ये आर्क यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करती है, आर्क का नाम मैं रख देता हूँ ए बी, तो ये पॉइंट है ओ। आई से दैट व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी एट द पॉइंट ओ। तो आप क्या करोगे, ओ को भी ए से मिला दो और ओ को बी से भी मिला दो, तो ये जो एंगल आ गया दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। और अगर ये डिस्टेंस आर हो, ये बराबर ही होगा, और इसकी लेंथ हो एल, तो आपने पढ़ा है कि थीटा होता है इक्वल टू एल ओवर आर। और जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो जो थीटा एंगल आता है दैट इज़ इन रेडियन। लेंथ हम ले सकते हैं, अगर ये मीटरों में है, ये भी मीटरों में, ये सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट इसके वही यूनिट इसके, लेकिन जो थीटा आएगा दैट विल बी इन रेडियन। और आपको पता है कि 180 डिग्री होते हैं इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री जो होती है दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट,
और 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये मिनट और सेकेंड टाइम के भी यूनिट हैं और ये एंगल के भी यूनिट हैं। अब हाउ डू वी डिफाइन 1 पार्सेक? 1 पार्सेक, अगर ये जो आर्क है इसकी लेंथ मैं ले लूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट मीन्स हाउ मच 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर इसकी लेंथ ले लूँ मैं अगर, इक्वल टू 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। यू कैन सी दैट दिस लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज। तो जितने डिस्टेंस पे यानी कि आर की जितनी वैल्यू पे ये जो एंगल बनेगा, ये 1 सेकेंड बनेगा, उसको हम कहते हैं 1 पार्सेक। तो यू कैन सी कि 1 सेकेंड बहुत छोटा एंगल है, जब उसके रेडियन बनाएंगे तो बहुत ही कम बनेंगे। तो जब थीटा इक्वल एल ओवर आर फार्मूला यूज करेंगे तो आर की वैल्यू यानी कि 1 पार्सेक की वैल्यू जो आएगी 1 पार्सेक, दिस विल बी इक्वल टू 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर। और ये देखिए ऐसे करके ये आ गया। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आया कैसे। थीटा आ गया इक्वल टू 1 सेकेंड, ये थीटा, इसके बनाओ मिनट, तो 1/60 बन गए मिनट, 160 से और से डिवाइड किया तो ये बन गए डिग्री, दैट मीन्स 1/3600 डिग्री, इतने डिग्री बन गए। अब हमने इसके बनाने रेडियन, सो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और 1 second means so many degree, 1/3600 degree, that is equal to pi by 180 into 1/3600 so many radian। अब हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। हमने वैल्यू निकालनी है आर की, तो आर आ गया इक्वल टू एल ओवर थीटा, एल आ गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11, ये मीटरों में पुट कर दिया मैंने, सो मैनी मीटर। और एंगल के कोई यूनिट नहीं होते, ये रेडियन है लेकिन ये डायमेंशनलेस भी होता है। तो आ गया 1/पाई/180 इंटू 1/3600, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन, ये मैंने पुट कर दी, सो मैनी मीटर। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये देखिए थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी आई, पाई/180 इंटू 1/3600 यहाँ पुट कर दी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ये जो मैंने आपको बताया 3.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 मीटर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्सेक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.